हेलो गाइस, दिस इज गौरव गर्ग। आप लोगों का स्वागत है मेकी जी क्लासेस पर, जहां पर हमारा उद्देश्य है आपकी कामयाबी किसी भी कीमत पर। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि यूपी कांस्टेबल की गणित हम यहां पर आप लोगों को करा रहे हैं। और यहाँ पर इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि आपके यूपी कांस्टेबल के सिलेबस को हम अच्छे से कवर कर सके। उससे ज्यादा की उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूँ, ना ही मैं करा रहा हूँ जानबूझकर। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत सारा कराऊंगा और आप मतलब किसी एक झील में समुद्र में फंस के रह जाए। मैं आपको उतना लिमिटेड करा रहा हूँ जो आपके कांस्टेबल के अंदर आएगा। और इस चीज की मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, हर वीडियो रहती है लगभग आधा पौना घंटे की वीडियो रहती है। तब ना एक वीडियो इसे भी देख कर चले, ताकि एग्जाम के अंदर आप गणित के अंदर पूरे में से पूरी नंबर गैदर कर पाए। तो शुरू करते हैं आज क्लास। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 2 रहने वाली है। और इस क्लास में हम लगभग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 13 से प्रारंभ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आप लोग क्लास। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोग स्क्रीन पर। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए। भाई जो भी आप, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जो भी आपके आंसर आते हैं ना, उन्हें कमेंट जरूर कीजिए, चाहे क्लास लाइव देख रहे हो और चाहे क्लास ऑफलाइन बाद में देख रहे हो। ठीक है ना? चलिए, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हो, कमेंट जरूर करें, है ना? इससे पता रहेगा कि कौन कौन लोग क्लास के अंदर एक्टिव है। चलिए, इसका कमेंट कीजिए फटाफट। हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का है उसने, एक व्यापारी नकद भुगतान करने पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 17% का लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी वस्तु को अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा रखना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको वो छूट प्रतिशत भी दे दे, जैसे उसने कहा है कि एक व्यापारी नकद भुगतान करने पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक, तो अगर आपको छूट प्रतिशत भी दे दिया जाए और यदि आपको उसके छूट प्रतिशत देने के बाद, मतलब कोई वस्तु थी जिसका अंकित मूल्य कुछ था और वो छूट देने के बाद लाभ की बात भी कर दी जाए, भाई इतनी छूट थी और लाभ इतना। ठीक, तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम एक सिंपल से एक फंडा लगाते हैं। क्या हम कहते हैं कि सर अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो प्राप्त होगा वो होगा जो सीपी पर 17% लाभ प्राप्त करने के बाद होगा। मतलब 10% का डिस्काउंट देने के बाद का विक्रय मूल्य उतना ही होगा जितना एक, मतलब 17% का लाभ प्राप्त करने के बाद का विक्रय मूल्य। भाई तुमने किसी वस्तु पर डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद होगा क्या कि सर जो एसपी आएगा वही लाभ के बाद का एसपी होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो उसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ये कट जाएगा इससे। तो एमपी अनुपात सीपी होता क्या है यहाँ पर समझो। सर जी, एमपी के किसी के भी सामने, सामने गुना में नहीं, सामने जो भी संख्या हो वो तो उसका अनुपात हो जाता है। और सीपी के सामने संख्या क्या है, 90, वो उसका अनुपात हो जाता है। देखिए, तो उसने पूछा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करना होगा। कितना करना होगा? 27। कितना ज्यादा? 27। कितने के लिए? सर 90 के लिए। कितने पर? 90 पर, गुना 100% के लिए। ये कट जाएगा 9 या 27, ये कट जाएगा 9 से 10 बार, जीरो से कट जाएगा जीरो, तो फाइनली आ जाएगा 30%। तो उसे अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज्यादा रखना चाहिए। क्लियर है? चलिए एक बार इसे कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। ए ने एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 था, क्रमशः 10% और 15% का क्रमिक छूट पर खरीदी। उसने उसे 105 परिवहन खर्च कर दिए और 3200 रुपये में बेच दी। तदनुसार उसके अंकित मूल्य तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार इसका आंसर निकालिए और सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए मैं करा दूंगा आगे। देखिए समझिए, उसने क्या कहा है। ए ने एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 है। ए ने एक भोजन मेज जिसका एमपी 3000 है। अब ए ने वो खरीदी डिस्काउंट पर। जब कभी भी डिस्काउंट पर चीजें खरीदी जाए ना, और हम लोगों को एसपी की आवश्यकता हो, किसकी आवश्यकता हो? एसपी की, तो हम ये वाला फंडा लगाते हैं। जैसे 3000 रुपए कोई चीज थी, उस पर पहले कितने का बट्टा दिया गया? 10% का।
तो कह दिया जाएगा 90%। फिर उस पर कितने का बट्टा दिया गया, 15% का, तो कह दिया जाएगा 85%। ठीक, करते हैं जी कैलकुलेट। ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक, गुना करते हैं। ठीक, 9 से गुना कर लेते हैं, 9 पंजे 45, बचा 4, 9 8 72 और 4 76, गुना कर लेते हैं अब 3 से, 3 पंजे 15, हासिल को 1, 3 छंग 18, 1 19, 7 तिया 21 और 1 22, यानी कि 2295 रुपए ने वो उसने खरीदी। लेकिन आगे उसने क्या कहा है, उसने कहा 105 रुपए उसने 105 रुपए उसने परिवहन पर खर्च कर दिए। तो जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, बचा ही 9 और 1 10, बचा ही 3 और 1 4, यानी कि फाइनली उसके लिए जो उसका लागत मूल्य आया, जो सीपी आया, वो 2400 रुपए है। उसके लिए जो सीपी आया वो कितना है, 2400। उसने कहा अब उसने उसे 3200 रुपए में बेच दिया, 3200 बेच दिया, तो उसका जो एसपी रखा उसने, वो रखा 3200। कितने का लाभ हुआ, तो सर कितने का लाभ हुआ, 800 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ सर, 2400 रुपए पर हुआ, गुना 100% के लिए। ये कट जाएगा इससे, 8 तिया 24, तो 33 सही 1/3% का लाभ। आंसर क्लियर है, सिंपल है, बहुत ही आसान। 33 से 1/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक, हाँ जी, बड़ा सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ है ही नहीं, बस छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको मैं क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। वो आपको अपने दिमाग के अंदर, ठीक, अपने दिमाग के अंदर भर रहे, जो गोबर है ना, क्या भर रहा है, गोबर, उसमें धसा लेना है, उसमें नहीं डलाना, गोबर में धसाना है। ठीक चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक पर बेची होती। मेरी बात को समझो, जिस किसी क्वेश्चन में वो आपको वस्तु की कीमत, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य रुपयों में बढ़ाकर या घटाकर बताए, जैसे इसमें बताया है कि भाई पहले से 33 रुपए अधिक में बेच दिया, है ना, रुपयों में बढ़ाकर या घटाकर बताया है। ठीक, तो वहां पर आप अगर आपको रुपयों में बढ़ाकर या घटाकर बताया है, तो याद रखना 2 एसपी जरूर होंगे, एक एसपी और दूसरा एसपी किसके अनुसार, अनुपात के अनुसार। ठीक है ना, 2 एसपी अवश्य होंगे, आपको बस उन दोनों एसपी को ही ढूंढना है। ठीक, पहचान क्या है, जब कभी भी आपको लाभ या हानि, ठीक, मतलब लाभ हानि से कह रहा हूँ, सॉरी, विक्रय मूल्य रुपयों में बढ़ाकर या घटाकर बताए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। एक व्यापारी है जिसने कोई वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी, तो ऐसा समझो सीपी कितना था, 100, 5% हानि पर बेच दी, तो एसपी कितना हो गया, 95, बोले तो 95। ठीक, आगे, यदि उसने वही वस्तु 10% कम पर खरीदी होती, यानी कि जितने में खरीदी उससे 10% कम पर खरीदी होती, तो कितने की खरीदी होती, जो CP2 होता वो होता सर कितना, 90। 10% कम पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक कीमत पर बेची होती। तो देखो मैंने कहा ना, जब कभी भी वो आपको एसपी रुपयों में बढ़ाकर या घटाकर देते, ठीक, तो आप इसमें मत जोड़ देना। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं कि भाई 95 था 3300 जोड़ दो। नहीं, ये काल्पनिक वैल्यू है, वो है जो हमने माना है, और ये वो वैल्यू है जो उसने दिया है, एक्चुअल वैल्यू। काल्पनिक वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में नहीं जोड़ सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा ना, दूसरा एसपी जरूर आएगा। एक एसपी अपने पास आ चुका 95, दूसरा एसपी भी यहाँ पर आने वाला है। उसने कहा है तो उसे 30% का लाभ होता है, ध्यान रखना। अब लाभ होगा तो आपके क्रय मूल्य पर कितने का, 30% का, 9 यानी कि वस्तु को बेचा गया 117 का, उसके हिसाब से कितने अधिक, 33 अधिक, मेरे हिसाब से कितना अधिक, 22 अधिक। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। उसने क्या कहा है, उसने कहा वस्तु का लागत मूल्य तो 100 मान रखा है। अच्छा, अगर वो मेंशन नहीं करता कि आपको कौन से वाला लागत मूल्य बताना है, तो आप हमेशा प्रारंभिक डाटा ही बताएं। जब भी वो मेंशन नहीं करता कि भाई पहले बताना है या बाद का बताना है, अंडरस्टूड है कि आपको हमेशा पहले का ही बताना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। चलिए, तो गुना 100, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, और 5 या 15, तो कितना आ जाएगा, 150 रुपये आंसर। बताओ, इसमें कोई मसला किसी को, ठीक है ना। चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने एक वस्तु
15% लाभ पर बेची। यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? ठीक है ना? सिमिलर क्वेश्चन है इसी के जैसा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। देखता हूँ किस किस का सही आता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदा। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था? ठीक, सिंपल एकदम। क्या करना है आपको? आपको इसमें आपको इसमें करना है क्या? इसमें आपको एलिगेशन लगा देना है। देखो, उसने कहा है एक व्यक्ति ने, यहां पर करते हैं, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा सीपी हॉर्स सीपी कार्ड, ठीक, एक घोड़ा और एक वाहन कितने में खरीदा? 40,000 रुपए में। कितने में खरीदा? 40,000 रुपए में खरीदा। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया। जो घोड़ा है वो 10% के लाभ पर बेच दिया और कार्ड यानी कि वाहन को 5% की हानि पर। तो ध्यान रखना, अगर हानि है ठीक तो हम क्या लिखते हैं? माइनस। लाभ है तो प्लस। हालांकि प्लस को चाहे ना भी दर्शाओ, है ना, प्लस को चाहे ना भी दर्शाओ, केवल 10 भी लिख सकते हो, बट हानि को लिखने के लिए तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। बट हाँ, अगर दोनों सारी चीज ही हानि हो, मतलब इस पे भी हानि हो, इस पर भी हानि हो और यहाँ पर भी ओवरऑल हानि हो, तो आप उस कंडीशन में चाहे तो आप माइनस को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो और उसने कहा है कि संपूर्ण व्यापार पर 1% का लाभ हुआ। चलिए ऐसे तिरछा घटाते हैं। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा? 9। बड़ी वैल्यू 1 में से छोटी वैल्यू -5 माइनस करते हैं, यानी कि 1 में से माइनस करते हैं माइनस के 5। तो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा? 6। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। और 3 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। ये आ जाएगा 2:3। बट ये अनुपात कहाँ का आता है? ये अनुपात आता है क्रय मूल्य का। इसका आता है क्रय मूल्य का। उसके हिसाब से टोटल क्रय मूल्य कितना है? 40,000। मेरे हिसाब से टोटल क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 छठे 40, यानी कि 8,000। क्या पूछा उसने? उसने कहा है घोड़े का क्रय मूल्य है और उसका क्रय मूल्य कितना है? 2। तो 2 का मान कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और यही आपका आंसर है। ठीक है जी, बताइए इसमें कोई मसला किसी को? हाँ जी, चलिए एक बार इसे कीजिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का, इसमें कोई डाउट है भाई? एक सेकंड को ना, अभी देख लेते हैं कितना हिस्सा है ना, तो ये देखना पड़ेगा। एक सेकंड, अपने पास नोट्स में देख लेता हूँ। कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर है जी आपका 18। 3/4 हिस्सा है भाई, करेक्शन कर लेना। एक व्यक्ति एक एक विक्रेता ने अपने वस्तु का 3/4 हिस्सा बेचा और शेष भाग, कुछ तो घपला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18। एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। ठीक है, हाँ। देखो 24% ही नीचे लिखा हुआ है, देखो नीचे टाइप हो गया। 3/4 हिस्सा 24% के लाभ पर बेचा, है ना, 24% के लाभ। अब ये इस क्वेश्चन पे गाना शूट करता है क्या? जाना था जापान, ये जापान है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना? हम्म? चलिए क्वेश्चन। एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। तो एलिगेशन लगाने वाले हम इसमें, सीधी सी बात है। कैसे? चलिए 3/4 हिस्सा यानी कि 3 वस्तु, 4 में से 3 वस्तु 24% के लाभ पर बेच दी। शेष कितनी वस्तु? एक वस्तु 0% पर बेची। उसने कहा ना क्रय मूल्य पर बेचा। तो संपूर्ण व्यापार पर होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये इससे कितना ज्यादा है? 24। कितने के लिए? 3 के लिए। बटे टोटल 3 और 1 4, 4 छिंग 24, 6 तिया 18 प्लस कर देंगे तो ओवरऑल लाभ प्रतिशत आ जाएगा 18%। बात समझ में आई? ठीक, तो सिंपल है एकदम एलिगेशन। उसने कहा है ना कि 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। तो 3/4 हिस्से का मतलब है कि अगर टोटल 4 वस्तुएं हैं तो उनमें से 3 वस्तुएं 24% लाभ पर बेच दी। एक जो शेष वस्तु बची उसे क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य पर बेच दिया यानी कोई भी लाभ नहीं लिया।
ठीक, और ओवरऑल लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसके लिए हमने एलिगेशन लगा दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है जी 19? किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि और 7% का लाभ का अंतर 220 है। देखो बहुत ही सिंपल है एकदम। उसने कहा किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि, सीबी मान लो 100 था। ठीक, किसी वस्तु को बेचने पर 33% की हानि, आप चाहे तो -33 भी लिख सकते हैं या 67 भी लिख सकते हैं। चलो पहले एक बार एसपी लिख के दिखा देता हूं। और 7% के लाभ, तो 7% के लाभ का मतलब समझ रहे हो कितना आ जाएगा, 107 का जो अंतर है, वो कितना है, 220 रुपए। मेरे हिसाब से वो अंतर कितना है, तो 33 ये और 7 ये 40। अब यही मैं कहना चाह रहा हूं, देखो अगर 33% की हानि है और 7% का लाभ है, यानी कि ऐसे समझो 33% की हानि 7% का लाभ, तो इस गैप को आप परसेंटेज में 40 भी लिख सकते हो सीधे। कितने लिख सकते हो, 40 डायरेक्ट। ठीक, तो वही मैं कह रहा हूं कि चाहे एसपी से कर लो चाहे डायरेक्ट लिख दो, भाई 33% की हानि 7% का लाभ, इसका मतलब हो गया आपका 40% का गैप है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का गैप है, 220 का। जीरो से जीरो कट गया, एक का मान आ जाएगा 22/4। 22/4। उसने कहा वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य यानी कि 100 का मान क्या है, तो कट जाएगा 4 से कितनी बार, 25 बार, और 25 दूनी 50, 50 का मतलब हो गया 550 रुपया। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, 550, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा अब आपका, 5 सेब और 9 संतरे की कुल लागत 57 रुपए है। 9 सेब और 5 संतरों की कुल लागत 69 रुपए है। तो 3 सेब और 2 संतरों की लागत कितनी होगी, 3 सेब और 2 संतरों की लागत कितनी होगी, देखते हैं। देखो उसने कहा 5 सेब और 9 संतरों की कुल लागत 57 रुपए है, यानी कि 5 सेब, 5 एप्पल और कितना, 9 संतरे को मैं बी कह रहा हूं। ठीक, टोटल बराबर है 57 रुपीज। आगे कह रहा है तो 9 सेब यानी कि 9 एप्पल और 5 संतरे, 5 बनाना, उसने पूछा है कि लागत हो गई 69। आपसे पूछा उसने 3 सेब और 2 संतरे, अलग अलग पूछ रहा है, तो आप क्या करें, आपके पास तरीका क्या है, जैसे हम एक्स वाई की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, नहीं तो एक ट्रिक बताता हूं, चलो मैं आपको आज, देखो ट्रिक समझो। इस तरह की इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, उसकी एक बहुत साधारण सी ट्रिक। फॉर एग्जांपल आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, बी की मल्टीप्लाई कर देनी इधर और 5 की मल्टीप्लाई कर देनी इधर। जैसे 9 नम 81 बचा 8, 9 छिक 54 और 8 कितना आ जाएगा, 54 और 8 हो जाएगा आपका 64, 62। ऐसे ही इसकी गुना करते हैं, 7 पंजे 35, बचा कितना है 3, 5 पंजे 25 और 3 28, और इनका डिफरेंस कर देना आपको, जो भी इनका डिफरेंस आएगा 621 माइनस के 285 बटे, अब इनके आपस में 5 पंजे 25, 9 नम 81, जो भी इनका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर, जैसे ही भाग करेंगे ना आप, तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका समझ लो, दूसरा तरीका ये हो सकता है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तरीका रहता है हमेशा, अगर इनके कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाए, मतलब ये 5 इधर आ जाए और ये 9 इधर आ जाए, आपस में बदल जाए, तो बेहतर है कि आप इक्वेशन को आप एज इट इज जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 14a, और जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 14b। अगर मैं इसमें से 14 कॉमन ले लूं और बराबर ऐसे ही इधर जोड़ दूं, 9 और 7 16 हासिल को 1, और कितना हो जाएगा 12, 14 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, 8 बार नहीं 9 बार, सॉरी। ठीक, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप घटा दीजिए इन्हें दोनों इक्वेशन को, तो जब घटाऊंगा तो ये आ जाएगा -4a, और ये आ जाएगा 9 में से 5 गए प्लस के 4b, लेकिन बाहर -4 अगर कॉमन ले लिया तो a माइनस बी बराबर, ये भी माइनस होगा, 9 में से 7 गए तो कितना बचा 2, ये कितना हो गया आपका एक, एक में से गया तो माइनस से माइनस गया, 4 से कट जाएगा। ये ज्यादा बेहतर लगता है मुझे गुना भाग से, अगर आप बचना चाहते हो, लेकिन कभी लगेगा जब ये कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाए तभी, है ना। चलिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी इनके योग का आधा,
9 और 3 12 का आधा 6। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंतर का आधा। इसका अंतर कितना है 6, 9 में से 3 गए थे कितना बचा 6 का आधा कितना आ जाएगा 3। ठीक, तो ए की और बी की वैल्यू अलग अलग आ गई। उसने अब क्या कहा है 3 सेब यानी कि 6 तिया 18। आगे क्या कहा है उसने 2 संतरे यानी कि 3 दूनी 6। तो 18 रुपए यहाँ पर खर्च हो गए, 6 रुपए यहाँ पर खर्च हो गए, 18 और 6 कितना हो गया 24 रुपए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को। ठीक, तो इक्वेशन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सोल्व करने के, जो सा भी आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए एक बार से कीजिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया, क्वेश्चन नंबर 21। एक मोची लेडीज जूते के 3 नए जोड़े बनाता है। उनके उसने विक्रय मूल्य पर 30% कच्चे माल में और 35% मजदूरी में व्यय कर दिया और शेष धनराशि का लाभ था। यदि जूते का विक्रय मूल्य 1500 था तो लाभ राशि ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन एक बार को आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ना, उसने जो ये परसेंटेज दिए हैं शुरू में, क्या क्या दिए हैं, एक तो दिया है 30% और एक दिया है 35%। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, ये 30% या 35% विक्रय मूल्य का है। किसका है? विक्रय मूल्य का। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उसने सेलिंग प्राइस का 30% कच्चे माल पर बेच दिया, खर्च कर दिया मतलब, और 35% उसकी बनाई में मजदूरी में खर्च कर दिया। इसका मतलब विक्रय मूल्य का 65% उसने खर्च कर दिया। विक्रय मूल्य कितना खर्च कर दिया? 65%। ठीक, तो बाकी उसकी बचत है, तो बाकी जो बचत है वो 100 में से माइनस करेंगे तो 35% उसका लाभ है। सॉरी, बचत नहीं, उसका लाभ है 35%। लेकिन सब कुछ काहे का चल रहा है? विक्रय मूल्य का। और विक्रय मूल्य कितना है उसका? 1500। यानी कि 1500 का 35%, ये कट जाएगा इससे। 15 पंजे 75, 7 15 तिया 45, 45 और 7 52, ये आ जाएगा 525 आंसर। क्लियर इतनी बात? ठीक, तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी परसेंटेज दिया गया आप लोग कंफ्यूज करने के लिए, वो सारा का सारा परसेंटेज दिया गया किस पर? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य का 30%, 35%, 65% लाभ है 35%। काहे का? विक्रय मूल्य का। और विक्रय मूल्य तो दिया है उसने, कितना दिया है? 1500। विक्रय मूल्य 1500 का 35%, अपना लाभ हो जाएगा। ठीक, जो रिमेनिंग बचा है। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% छूट देता है और फिर 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको एक चीज बताई है ना, क्या बताइए? कि जब कभी भी आपको डिस्काउंट दे दे और इस डिस्काउंट देने के बाद का लाभ हानि की बात करते हैं कि भाई ये डिस्काउंट दिया और इतने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रही है। ठीक, जब भी आपको डिस्काउंट दे दे और इस डिस्काउंट के बाद लाभ या हानि की बात करते हैं, तो आप बेहतर है कि आप यही ट्रिक लगाए जो मैं बार बार लगाता हूँ। उसने कहा है 25% की छूट दी और फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है। मतलब छूट देने पर भी लाभ कमा लिया। दुकानदार ने क्या करा? छूट दी, डिस्काउंट दिया और फिर भी क्या प्रॉफिट अर्न कर लिया, लाभ प्राप्त कर लिया। तो बेहतर है कि फिर ये वाले ट्रिक लगा हुआ। दूसरी बात, उसने आपको वस्तु का लागत मूल्य दे दिया यानी कि सीपी, और एमपी पूछ लिया, तो फिर मैं ऐसे ही लिखूंगा ना कि सर एमपी का 75%, 25% डिस्काउंट के बाद बराबर है सीपी का। सीपी कितना है? 1600। सीपी का 125%, ये कट जाएगा इससे। 25 या 75, 25 पंजे 125, और नियरेस्ट में उसने पूछा ही है, ये नियरेस्ट ही आएगा। ठीक, 16 पंजे 80 बटे 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 266। हाँ, ये बैठेगा 2667 आंसर, नियरेस्ट। निकटतम मेंशन किया है ना उसने। ठीक, आंसर आ जाएगा 2667। इसमें कोई डाउट तो बताओ। सीधा से ध्यान रखना, जब भी आपको डिस्काउंट दे दिया जाए और डिस्काउंट के साथ साथ लाभ की बात कर दी जाए कि भाई डिस्काउंट देने पर इतना लाभ हो गया, तो फिर आप क्या करें? फिर आप इक्वेशन लगाएं। ठीक है ना? बेहतर है, हमेशा बेहतर रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। यशवंत 40 रुपए में 15 की दर से कैंडी खरीदता है और उन्हें 50 में 30 कैंडी की दर से बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। जब भी कभी भी आपको खरीदने की भी दर दे दी जाए और बेचने की भी दर दे दी जाए, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना। जब कभी भी आपको खरीदने की भी दर दे दी जाए, जैसे यशवंत ने 40 रुपए में 15 की दर से कैंडी खरीदी, 40 रुपए में 15 की दर से कैंडी खरीदी, सीपीएफ।
और 50 रुपए में 30 कैंडी की दर से बेच दिया। 50 रुपए में 30 कैंडी की दर से बेच दिया। तो याद रखना, जब कभी भी आपको सीपीवी मेंशन हो और एसपीवी मेंशन हो तो हमेशा क्वांटिटी बराबर रखनी है। क्या कहा मैंने? हमेशा क्वांटिटी क्या रखनी है? बराबर रखनी है। जैसे यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है? 15। यहाँ पर कितनी है? 30। क्या वो बराबर है? बिल्कुल नहीं। तो ऊपर गुना कर देता हूँ 2 से। वो बराबर रखनी ही है या नहीं हमें? बिल्कुल ठीक। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 80 रुपए में कितना? 80 रुपए में 30 क्वांटिटी और 50 रुपए में 30 क्वांटिटी उसने बेच दी। तो उसने पूछा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सर अपने लिए तो क्रय मूल्य 80 हो गया, विक्रय मूल्य 50 हो गया, तो हानि होगी कितने की? 30 की। कितने पर? 80 पर। गुना 100 प्रतिशत के लिए, तो 37.5% आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर। बात समझ में आई? या फिर दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं? एक काम और कर सकते हैं इसमें, है ना? इसमें एक काम हम और कर सकते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि अगर कभी आपको सीपी और एसपी की दर दे दे तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 4 तिया 12 यानी कि 1200। ठीक। 15 पंजे 75 यानी कि 750। तो आप कह देंगे कि सर 450 की हानि हो गई, कितने पर? 1200 पर। गुना 100% के लिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 से कट जाएगा 12 तिया 36। ठीक। और ये ऐसे काट लो ना आप, ये 3 से कट जाएगा 4 और ये कट जाएगा कितना? 150। ठीक। करते हैं 3 पर 4, 4 तिया 12, बचा कितना अपने पास? 3। 3 बच गया, 4 सत्ते 28.5, तब भी 37.5 आ जाएगा। तो एक तरीका यह है कि या तो क्वांटिटी बराबर कर लो, या फिर इस वाले 30 की इधर और इस 15 की इधर मल्टीप्लाई करो और उसके हिसाब से लाभ हानि परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। बट ध्यान रखना, ये मेथड तभी बढ़िया है जब आपको सिंपल एक सीपी है, सिंपल एक एसपी है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें 2 सीपी दे रखे हो और उन्हें मिलाकर तब एसपी बनाया जाए। ठीक। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें क्वांटिटी पूछ लेता है, तब आप इस कॉन्सेप्ट को ही ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा क्वांटिटी बराबर करनी है। क्लियर है? आई होप कि आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, तो वहां से आप समझ पाएंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा अब आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24। एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 10.5% की लाभ की उम्मीद है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 442 रुपए की थी तो उसका लाभ, सिंपल है भाई, 10.5% का लाभ कमा रहा है और 442 रुपए की उसने वस्तु बेची है। देखते हैं जी। ये तो एकदम बचकाना सा क्वेश्चन है ना? कैसा क्वेश्चन है? बचकाना सा। ठीक। लेकिन ये बचकाने बचकाने क्वेश्चन पेपर में चल के करते हैं परेशान, समस्या, दिक्कत। एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर 10.5% की लाभ की उम्मीद करता है। ठीक। और उसने 442 रुपए की वस्तु बेची। ठीक। बट ध्यान रखना, ये क्या है? ये एसपी है। मुझे ना इतना भी बचकाना नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि सर 442 का 10% कैलकुलेट कर दोगे। बिल्कुल नहीं। 442 रुपए की तो बेची है, और लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि भाई किसी वस्तु का सीपी क्या था? 100 था और 10.5% के लाभ की उम्मीद थी, यानी कि वस्तु का एसपी हो गया 110.5, जो बराबर है 442 के। एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 442 बटे 110.5। उसने कहा है कि उसका लाभ बताओ, तो लाभ कितना है? 10.5। लाभ कितने का है? 10.5। एक पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 21, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये कट जाएगा भी 2 बार, तो फाइनली उसका जो लाभ आ जाएगा वो 42 रुपए आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, जो मैंने बताया, वो 442 का 10.5% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? जो 442 है उसका 10.5%। लेकिन पचकाना नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक। ये पचकाना क्वेश्चन है। कैसा है? पचकाना, आपको पचका देगा ये। ठीक है ना? समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है? 442 रुपए में बेचा, इस बात को भूल जाते हैं, बस 442 10% लाभ, ये 10.5% लाभ, कैलकुलेट करा आंसर और भागे चले जाएंगे। जबकि नहीं, ये क्या है? एसपी, और लाभानी हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। यानी कि जो 10%, 10.5% का लाभ है वो सीपी पर होगा। तो आपको ये जो 442 है वो कंपेयर करना है 110.5 से। क्लियर इतनी बात? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। रितु ने 12% की हानि पर एक सामग्री बेची। यदि वह इसे 55.80 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ मिलता। 10% लाभ हासिल करने के लिए उसने इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? सिंपल है, देखो मैंने अभी क्या कहा आपको, जब कभी भी आपको विक्रय मूल्य बढ़ाकर या घटाकर दे दिया जाए कि भाई विक्रय मूल्य पहले से इतने रुपए अधिक है या विक्रय मूल्य पहले से इतने रुपए कम है, ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो उसमें बेहतर है कि आपको 2 एसपी देगा
और दोनों एसपी के गैप को कंपेयर कर लेंगे हम लोग, है ना। जो ऋतु ने 12% के हानि पर एक सामग्री बेची, ठीक, तो ऐसे समझो वस्तु का सीपी हो गया 100 और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 88, 12% की हानि के कारण। उसने कहा यदि वह उसे 55.80 अधिक में बेचती तो उसका लाभ 13% होगा। सीपी तो बदला नहीं इस बार, पिछले क्वेश्चन में बदला था, हालांकि इसमें नहीं बदला, तो एसपी हो जाएगा 113, तो गैप कितना हो गया 13 और 12 25 का। तो एक की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो यह आ जाएगा 55.80/25। बात समझ में आ रही है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने में बेचना होगा। एक की वैल्यू आएगी और लाभ किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पर, यानी कि इसका 110%। पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो ये रही, 10 से 10, 10 से 10, आगे आप इसे कैलकुलेट कर लेना, पॉइंट में आपका आंसर आने, ठीक है ना। क्या आने वाला है पॉइंट में। चलो मैं एक तरीका बताता हूँ, देखो जैसे आपको पॉइंट में 25 दिख गया, तो बेहतर है कि आप इसे 25/4 लिख लो। आप इसे लिख लो 55, 100, 25, मतलब जैसे 25 है तो 100/4 लिख रहा हूँ मैं, गुना 11 जो है उसे बाद में देख लेंगे, गुना करते हैं, 8 चौक 32, ठीक, लास्ट में दो वाले कितने ऑप्शन है, एक ही है, तो वही बी आपका आंसर आ जाए, खत्म। देखो ना क्या करना, एक 4 और 4 अठे 32, यानी कि पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद टू वाले कितने ऑप्शन है, एक, वही आपका आंसर है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ इस तरीके से इकाई के अंक से आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, बाकी आप गुना कर लेना, ठीक, मैंने आपको हिंट दे दिया। जब भी 25 आए तो 25 से भाग करने के बजाय आप 25 को 100/4 लिख ले और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट पीछे हटा दें। क्लियर है। चलिए, एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता और 81.60 में बेचा होता और उसे 32% लाभ होता, तो घड़ी का असली मूल्य क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप मेंशन करेंगे कमेंट में लिख के, कि क्वेश्चन नंबर 26 आंसर ये, और एक क्वेश्चन और दिया है उसका भी क्वेश्चन नंबर और आंसर ये, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 इसी के जैसा है जैसे कि भी मैंने कराया, ठीक, तो इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप कमेंट करेंगे आंसर। अच्छा हाँ, कमेंट तो करेंगे आप, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें आगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य में अपना माल बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ कितना होगा, उसका लाभ कितना होगा। देखो ये भी बड़ा सिंपल है, ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन बोलते हैं जनरली से, क्या बोलते हैं, बेईमान दुकानदार का। जितने भी बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन आएंगे, यदि उसने अपनी तरफ से कोई वजन नहीं बताया, खाली जो कहता है 750 ग्राम के स्थान पर 720 तोलता है, इस तरीके से वजन नहीं बताया, तो फिर आपको हमेशा क्या करना है, आपको ये मान लेना है कि 1000 ग्राम वस्तु, यही मानना है जो मैं बता रहा हूँ, 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की है, ये मान लेना है, ठीक। उसने कहा लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर, अच्छा उसने ये भी तो कहा है कि वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी ग्राहक से जो वो प्राप्त करेगा ना, वो प्राप्त कर लेगा कितना, 1000 रुपए। भाई वो कह रहा है देखो 1000 रुपए की मैं खरीद के लाया, 1000 रुपए की आपको बेच रहा हूँ, ठीक। आगे चलते हैं, लेकिन वो 900 ग्राम ही तोल रहा है, तो 900 ग्राम तोलने का मतलब है कितने रुपए का निवेश हो गया, 900 रुपए का। तो निवेश है वो कितने का है, 900 रुपए का, समझ रहे हो। ठीक, तो अगर निवेश 900 रुपए का है और ग्राहक से ले लिया उसने 1000 रुपए, तो उसका लाभ ही तो हुआ कितना, 100 रुपए का, कितने पर, 900 पर, गुना 100% के लिए, तो कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा 11 से ही 1/9%। सिंपल एकदम, ठीक, 11 से 1/9, हालांकि ए बी सी गायब है, सी में यही रहा होगा 11 से 1/9, ठीक है ना। चलिए, इसे बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु का लागत मूल्य 425 है, एक दुकानदार 20% की छूट देता है, फिर भी 16% का लाभ, वस्तु का अंकित मूल्य, अभी कराया सेम ऐसे क्वेश्चन, अभी बताया ना कि सर डिस्काउंट दिया जाए और डिस्काउंट के बाद लाभ, तो आप क्या लिखे कि सर इसका डिस्काउंट के बाद, इसका लाभ के बाद। अब उसने इस क्वेश्चन में आपको लागत सीपी दे रखा है, तो सीपी की जगह 425 और एमपी कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का भी आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर लिख जरूर देना क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ूंगा, है ना। चलिए, एक विक्रेता ने 2400 में 10 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ जा गए और उन्हें फेंक दिया गया, शेष फल को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो सके। चलिए देखते हैं।
देखिए सर, समझिए। उसने कहा एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 10 दर्जन फल खरीदे। 2400 रुपए में 10 दर्जन, बोले तो 120 फल खरीदे। 30 उनमें से खराब हो गए। तो ध्यान रखना, आप अब क्वेश्चन ये कहेंगे कि सर 90 फल है उसके पास और विक्रय क्रय मूल्य उनका है 2400। ठीक भाई, क्रय मूल्य थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि 90 फल का क्रय मूल्य आ गया 2400। जो भी लाभ या जो भी हानि अब वो कैलकुलेट करेगा, वो इस 2400 पे ही करेगा। ठीक, अब वो कह रहा है 25% का लाभ कमाना है, तो यानी कि 125 ये विक्रय मूल्य आ गया। किसका विक्रय मूल्य आ गया? सर जी 90 फल का आ गया। खरीदे भले ही उसने 120 हो, लेकिन 30 उसने क्या कर दिए? 30 उसने आपके खराब हो गए, ठीक, और वे फेंक दिए। तो ये 120 नहीं कहे जाएंगे, फिर कहे जाएंगे कि सर उसने 90 फल खरीदे, कितने के? 2400 रुपए के, और कितने का लाभ हो गया? 25% का, तो 125%। क्लियर है? वो पूछ रहा है प्रति दर्जन बता दो, तो एक फल कितने का है? तो एक फल है 2400 गुना 125 बटे 100 बटे 90, और एक दर्जन के लिए 12। 90 से भाग क्यों किया? एक फल के लिए, और एक दर्जन पूछ रहा है तो 12। ये क्या था? एसपी। तो अब मैं जब कैलकुलेट करूंगा इसी पूरे डाटा पर, तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य ही तो आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, और कौन किससे कैसे कटेगा? 2 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 45। ठीक, 5 से कट जाएगा कितना? 25, और 5 से कट जाएगा कितना? 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा कितना? 4, 3 से कट जाएगा ये भी 4, 25 चौका 100, यानी कि 400। 400, 400 बैठेगा। कैलकुलेशन देख लेते हैं बात बात है। 2400 रुपए में 10 दर्जन फल खरीदे। 10 दर्जन, 10 दर्जन का मतलब 120। 30 फल सड़ गए तो घर लेके आया 90 फल। 90 फल बोल ले तो 2400 रुपए के। शेष फल को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? तो 125, तो 2400 बटे 90 का 125 गुना 12 एक दर्जन के लिए। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, और फिर मैंने क्या किया? 5 से काटा, यहाँ गड़बड़ कर दी। देखो, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये आ गया आपका 2400 का 125, और एक फल के लिए बटे 90, और एक दर्जन के लिए गुना 12। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक, 5 से कट जाएगा 18, 5 से कट जाएगा 25, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था? 45, वही गलती हो गई। ठीक, 6 दिया 18, 6 दूनी 12, 3 से कट जाएगा 3 अठे 24, 25 दूनी 50, और 50 अठे 400। लेकिन मसला तो यह है, तो 400 तो अभी भी ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेता हूँ, क्या पता मैंने कुछ गलती टाइप रखा हो। कहाँ पे गलती कर रहा हूँ यार? बात पकड़ ही नहीं आ रही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक, और 5 से काटा 18, 5 से काटा 25, 6 थी 18, 6 दूनी 12, 3 अठे 24। इसका हमारे पास कोई रोल नहीं है। 25 अठे 200, दूनी 400, यही आ रहा है 400। एक बार आप लोग देखना कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ठीक, कॉन्सेप्ट तो यही है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ या ऑप्शन गलत है। जो भी होगा एक बार कमेंट कर देना, अभी हाल फिलहाल में मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ही मिस्टेक होगी, अगर कुछ होगी नहीं तो फिर सही किया है। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कमेंट जरूर कर देना, सही है तो भी, तो गलत है, कुछ गलती है तो भी, है ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर अप कर पाऊँ। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा उसने? उसने कहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है। बराबर है एसपी के 40% के। ये कट जाएगा इससे, जीरो से कट जाएगा जीरो, और फाइनली सीपी और एसपी का अनुपात आ जाएगा। सीपी कितना है? सीपी कितना है? 4, और एसपी कितना है? 7। उसने कहा तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो कितने का लाभ हो जाएगा उसे? सर 3 का। कितने पर? 4 पर, गुना 100 प्रतिशत के लिए।
तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 75% आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत, लाभ या हानि वो बताना है। तो यहां पर 4 की खरीदी और 7 की बेची, हाँ 4 की खरीदी और 7 की बेची, तो ये लाभ ही तो है, कितने का, 75% का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कंचन एक घड़ी को अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है, वह उसे खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेचती है। अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना था, अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना था। देखो कंचन एक घड़ी को अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदती है। जैसे समझो किसी वस्तु का जो सीपी है वो 100 है, और वो जो खरीद रही है वो 25% छूट पर खरीद रही है। बोले तो उसका, उसने जो खरीदा, भाई किसी वस्तु का जो एमपी था वो 100 रुपीज था, और उसने फाइनली जो खरीदा वो 75 का खरीदा, क्वेश्चन के अनुसार लाभ पर खरीदती है। वह उसे वह उसे खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेचती है। देखो यानी कि जितने का खरीदा उसका 75% लाभ पर बेच देती है। देखो उसका 175 पर बेच देती है, 25 दिया 75, 25 चौका 100। वो कह रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत, उसका अंकित मूल्य पर उसका लाभ कितने प्रतिशत है, कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 5 दिया 15, हासिल कोई एक, 7 17 दिया 51, 51 और 1 52 बटे 4, कैलकुलेट करते हैं। 4 एकम 4, 4 दिया 12, 4 एकम 4.25, यानी कि लाभ एमपी सॉरी एमपी कितना है 100, और बेची कितनी की 131.25 की। तो वो कह रहा है अंकित मूल्य पर कितना लाभ है, तो सर अंकित मूल्य पर तो 31.25% का लाभ है। ठीक, 31.25% का लाभ है। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 32। यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है, और शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है, तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात रेशियो चैप्टर क्वेश्चन है, बट है बड़ा सिंपल, है ना। उसने कहा यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का, यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है, ठीक, और शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है। शंभू का वेतन हरि के वेतन का, हरि के वेतन का 3/4 गुना है। ठीक, कॉमन कर लेते हैं इसको, बराबर करने के लिए ऊपर 4 से गुना करते हैं और नीचे गुना करते हैं 11 से, यानी गंगाधर हरि और शंभू कितना हो जाएगा, 4 से गुना करते हैं, 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा 44, और शंभू कितना हो जाएगा 33। क्लियर है। उसने क्या पूछा, उसने पूछा है गंगाधर और शंभू का अनुपात, यानी कि 12:33, 3 से कट जाएगा भी मुझे लगता है, तो 4:11 फाइनली आपका आंसर, 4:11। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताइए कोई मसला किसी को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 1200 किलोग्राम चावल था, उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ पर और शेष 11% के लाभ पर बेचा, जिससे कि उसने 7% का मुनाफा कमाया। उसने कितना चावल 5 किलो 5% लाभ पर बेचा। एलिगेशन लगाओ सीधा, क्या लगाओ, एलिगेशन। देखो जी समझो, एलिगेशन लगाते, एक व्यापारी ने 1200 किलोग्राम चावल था, एक व्यापारी के पास कितना चावल था 1200 केजी, एक व्यापारी के पास 1200 केजी चावल था। उसने एक हिस्सा 5% लाभ पर, उसका एक हिस्सा 5% के लाभ पर और दूसरा हिस्सा 11% के लाभ पर बेचा, लेकिन संपूर्ण व्यापार पर जो उसका लाभ है वो 7% का है। एलिगेशन लगा दो ना भाई, ऐसे तिरछा करके घटा दो। जब भी चीजों को दो हिस्सों में तोड़े ना तो बेहतर है सबसे एलिगेशन। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2, और इसके अनुपात की बात करें तो ये अनुपात आ जाएगा 2:1। काहे का, क्वांटिटी का। उसके हिसाब से टोटल क्वांटिटी उसने दी है 1200 केजी, मेरे हिसाब से कितनी दी है 3, एक का मान कितना आ जाएगा 400। क्या कह रहा हूं, वो कह रहा 5% के लाभ पर, तो 5% के लाभ पर कितनी क्वांटिटी है 2, तो 2 की अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा ये 800 केजी आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई मसला किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बस यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक आज आपकी क्लास कंप्लीट है। ठीक, और अगली क्लास में मैं लगभग इतने ही क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, और इसमें मेरे ख्याल से 60 या 70 क्वेश्चन लगभग मैंने इसकी पीडीएफ में सेट किए हैं जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण है।
ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा और क्लास में क्लास में अपना रेस्पॉन्स जरूर दे, फीडबैक जरूर दे, कमेंट सभी करें। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो वो कमेंट करे बिना मत जाना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, बस यही आपसे उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। आपसे बस क्या चार्ज लिया जा रहा है, आपके जीवन की 1 मिनट। क्या करना है, एक सिंपल कमेंट करना है जो कि आपका फीडबैक होगा, जो मुझे और बेहतर बनाएगा। ठीक, दूसरा आपको लाइक करना है, 1 सेकंड का भी, माइक्रो सेकंड का टाइम लगता है। ठीक, और आपको वीडियो को शेयर करना है। आपके जीवन की 1 मिनट ही मेरी फीस है। ठीक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को सजेस्ट करें। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 3 में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 33 तक आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो लेते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।